वेलकम यू ऑल एट माय चैनल फोकस एंड बिलियन स्टडीज़। आज की मेरी वीडियो फिर एक बार क्लास 11th अकाउंट सेक्शन के साथ में हम लोग करने जा रहे हैं जर्नल पार्ट टू मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ में हम लोग सीख के आ चुके हैं। आज हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जिनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ हम इलस्ट्रेशंस को भी करेंगे और फिर से मैं आपको रूल समझाते हुए सिखाऊंगी। तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में हमने क्या क्या लिया है आज बेटा? हमने लिया है पहले तो डिस्काउंट कटौती, है ना। नाम से स्पष्ट होता है भी डिस्काउंट मतलब कटौती। हमने करा दो तरह के डिस्काउंट होते हैं हमारे, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कि हमें माल खरीदने पे या फिर बेचने पे, जब हम बल्क में माल खरीदते हैं बेचते हैं तो हमें मिलता है हमें ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट, चलिए हम फटाफट से हम करते हैं डिफरेंसेस का। पहला हमने बोला ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ अलाउड ऑन द सेल और द परचेज ऑफ द सर्टन क्वांटिटी। अब जब इतना क्वांटिटी का माल लोगे तो भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। फिर आपका आया रिबेट, इट इज़ अलाउड बिकॉज ऑफ द रीजंस अदर देन द दोज फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड, से बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी। माल डैमेज था इसलिए हम आपको रिबेट दे रहे हैं। फिर आया कैश डिस्काउंट, ये कब हम देंगे? जब अपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करोगे या पेमेंट दोगे या फिर लोगे, आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। फिर आपका आया नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रेड डिस्काउंट होता है सेल्स और परचेज पे, ठीक है ना, क्रेडिट पे भी और कभी कभी कैश पे भी। फिर आया रिबेट, इट इज़ अलाउड ऑन द बोथ कैश एंड द क्रेडिट सेल्स। फिर आपका आया कैश डिस्काउंट, ये तो सिर्फ पेमेंट पे ही होगा, पेमेंट जल्दी लेनी है, पेमेंट जल्दी करनी है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? रिकॉर्डिंग कैसे होगी? इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। रिबेट के लिए भी हम लोग सेपरेट एंट्री पास करते हैं, कैश डिस्काउंट के लिए भी हम सेपरेट एंट्री पास करते हैं। चलो ये सब तो आप समझ में आपको आ ही जाएगा। अब हम करेंगे बैड डेट्स। एक और हम टर्म लेते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मैंने जो पैसा हमने किसी को उधार दिया हुआ था ना, वो पैसा हमारा डूब गया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। तो हमने एंट्री क्या करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पैसा हमारा डूबा, कई बार वो पैसा कुछ पैसा दे भी देता है हमको, तो 1000 में से 60 दे दिया उसने, तो हमने बोला कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब कई बार क्या होता है कि लास्ट डे का पैसा हमें रिकवर हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों बोला हमने? रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब हमने सीखनी है जनरल एंट्रीज। चलो अब इन्हीं एंट्रीज के आगे हम करते हैं प्रैक्टिस, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की और रिबेट वगैरह की, ठीक है ना। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस है हमारा 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने गुड्स खरीदी हैं राम से, फिर वही दोबारा से हमारा आगे यहाँ पे दो बातें बनती हैं हमारी। एक तो बनता है परचेजेस, दूसरा बनता है राम। हमने परचेज़ किया गुड्स राम से, कितने का हमने माल लिया उससे? 40,000 का, ठीक है ना। अब डिस्काउंट कितना है? 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अब हमें मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, तो क्या करेंगे हम लोग? हमने लिया 40,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट, कितना आया? 8,000 आया। तो हमने 40,000 का माल 8,000 डिस्काउंट काट कर कितने में मिला हमको मिला 32,000 में। समझ में आ गया? यहाँ पे हमारा कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। वैसे भी परचेज और सेल्स पे तो क्या होता है हमारा, जब हम बल्क में माल खरीदते हैं, अभी बताया ना मैंने यहाँ पे आपको, वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? देखो बेटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम 32,000, और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में नरेशन कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न टू राम, लिस्ट प्राइस ₹4,000। अब जिस राम से हमने परचेज किया था वो क्या हो गया? गुड्स हमने उसको रिटर्न कर दी, माल हमने वापस कर दिया। तो क्या एंट्री हुई? परचेज रिटर्न किया ना हम लोगों ने। हमें मालूम है, लास्ट वीडियो में सीख के आए ना आप लोग, परचेज करते हैं डेबिट, परचेज रिटर्न करते हैं हम लोग क्रेडिट। माल वापस आ रहा है ना, और रिसीवर कौन है? राम। तो हमारी क्या एंट्री बन गई? राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का माल हमने वापस किया उसको? 4,000 का। समझ में आ गया बेटा? राम रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, टू परचेज रिटर्न्स। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम राम ऑन द डैमेज गुड्स ₹3,000। अब हमें रिबेट मिल रही है क्योंकि डैमेज गुड्स निकली हमारी, तो हमें वो रिबेट दे रहे हैं। रिबेट कैसे मिला? इसका मतलब क्या हुआ? ये इनकम होगी ना, तो एंट्री हमारी क्या हुई? राम डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। कितनी रिबेट मिली? 3,000। नॉमिनल अकाउंट है,
क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आगे बढ़े, आगे क्या बोला ये, पेड टू राम 9,800, कैश डिस्काउंट रिसीव 200। अब हमें मालूम है ना पेमेंट्स पे हम लोग क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट। परचेज और सेल्स पे होता है ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट हम जल्दी कर रहे हो, जल्दी मांग रहे हो, तो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। अब हमने क्या बोला, कैश पेड टू राम। ध्यान से देखिएगा बेटा, पेड टू राम, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, राम हमारा रिसीवर है, कैश हमारा जा रहा है। राम को हमने कितनी पेमेंट करी है बताइए, कैश कितना है हमारा बताओ, 9,800। 9,800 पेमेंट की है, और टू डिस्काउंट, जहाँ कैश आता है वहीं डिस्काउंट भी आता है। ये भी एक सिंबल है आपको यहाँ समझने का, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट हुआ हमारा रिसीव्ड 200 रुपया। कितने में आगे पेमेंट होनी चाहिए हमारी यहाँ पर, 10,000। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,800 का हम कैश पे करें, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट जो हमें इनकम हो रही है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और राम हमारा रिसीवर है। ठीक है, आगे बढ़ते, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कौन सा हो गया, कैश डिस्काउंट। अब नेक्स्ट हम करते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन, लिस्ट प्राइस ₹50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये माल बेचने पे आ गए हैं, तो ये हमारा फिर कौन सा हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना। ये हमारा चूँकि कैश डिस्काउंट था, इसलिए हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हुआ था। देखिएगा यहाँ पर भी, राम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगी यहाँ पर आपकी नरेशन। अब हमने क्या किया, मोहन को माल बेचा, यहाँ पर मोहन को माल बेचा, तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, मोहन रिसीवर है, हमारा माल चला गया, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल है यहाँ पे, अब चूँकि हमारा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको काट कर ही जितने का माल बेचा होगा उतना अमाउंट आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे माल था कितने का, 50,000 का, उसके ऊपर आया हमारा 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 पे 10% आया 5,000, माइनस किया, आ गया हमारा 45,000। देखिएगा, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000। समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, ₹1,000 ड्यू फ्रॉम राजेश आर इररिकवरेबल। अब यहाँ पे क्या है, राजेश हमें पैसे देने को मना कर रहे हैं। राजेश के ऊपर ड्यू था 1,000 रुपया, उसने हमें रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि सॉरी भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो वो क्या हो गया, हमारे इररिकवरेबल। जब हमारा पैसा हमें रिकवर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी सिखाया ना मैंने आपको, बैड डेट्स। वो पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया, डूबत ऋण, जो हमारा ऋण डूब गया, जिसको पैसा हमने उधार दिया था, वो हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स बन गया। और बैड डेट्स हमारा क्या, लॉस है, पैसा डूब गया, तो लॉस कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारी एंट्री क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसने डुबाया पैसा आपका, राजेश ने। डेटर कौन है आपका, राजेश। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, हम बोलते हैं यहाँ पे डेटर, तो डेटर हमारे यहाँ पे कौन है, राजेश। राजेश कितना पैसा डुबाया इसने, हमारा 1,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संदीप इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। संदीप क्या बोला, इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल आया। मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, आई डोंट हैव एनी मनी टू पे। रिसीव्ड, फिर भी वो कह रहा है कि रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन द रुपी ऑन अ डेट ऑफ ₹1,000। चलो हम यहाँ पे इसको हम 10,000 कर देते हैं, ताकि समझने में आपको और आसानी रहेगी। ठीक है ना, अब हमें रिसीव हो रहा है पैसे, तो 10,000 रुपया ड्यू था उसके ऊपर, संदीप के ऊपर, तो हमने क्या बोला, कुछ तो कैश रिसीव हुआ, डेबिट वर्ड कम्स इन। किससे रिसीव हो रहा है हमको, संदीप से। संदीप पे ड्यू था, कैसे करते हैं देखो, ड्यू था 10,000, 10,000 का 60 पैसा कितना हुआ, 6,000। 6,000 तो मेरे रिसीव हो गया, बाकी पैसा हमारा डूब गया, बैड डेट्स अकाउंट। ये हमारा होगी कंपाउंड एंट्री बेटा। कितना डूबा पैसा हमारा, 4,000। 60 पैसा रिसीव हुआ, 40 पैसा हमारा डूब गया, वो हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स अकाउंट। संदीप से कैश तो मिला, लेकिन कितना मिला है हमको, 6,000 ही मिला है, कैश मिला है, बाकी पैसा हमारा डूब गया। संदीप हमारा कौन है, डेटर है, जिसके ऊपर पैसा हमारा ड्यू था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड कैश फॉर आवर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अरे वाह, जो लास्ट पैसा हमारा डूब गया था, अब उसमें से 800 रुपया हमें रिकवर हो गया। रिकवर हो गया ना, तो ये तो हमारी इनकम हो गई। कैश अकाउंट डेबिट, इनकम कहाँ आती है, नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बैड डेट्स पूरा लिखोगे बेटा आप लोग, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना पैसा मिला हमको, 800 रुपया।
ठीक है ना। कि बच्चे यहाँ पर भी बोल देते हैं कैश मिला भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। बैड डेट्स हमारा लॉस है, नॉमिनल डेबिट में आता है। अब चूंकि मेरी रिकवर हुआ है, ये हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगी। है तो दोनों नॉमिनल अकाउंट, पर एक पार्ट है डेबिट का, एक पार्ट है क्रेडिट का। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट पूरा लिखना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है ना। लिखने में कंजूसी मत क्या करो। और यहाँ पे नरेशन भी सेम ऐसे, ये रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹800। हमें कैश नरेशन क्या होती है बेटा, उसका थोड़ा सा एक हमें एक्सप्लेनेशन हमें दे देते हैं ताकि दिखाई दे दे कि हमने किस बिहाफ पे हमने एंट्री की है, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो समझ में आ गई सब एंट्रीज आपको बेटा। चलो अब हमने आज ट्रेड डिस्काउंट भी कर लिया, कैश डिस्काउंट भी कर लिया, बैड डेट्स भी कर लिया, बैड डेट्स रिकवर्ड भी कर लिया। मेरी नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं आपको चैरिटी, डोनेशन, एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो ब्रीफ में आते हैं ना हमारे साथ में ओपनिंग एंट्री भी, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा।